हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। साथ ही 70 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। 14 जुलाई से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। टोटल 7 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं। उनके नाम देख सकते हैं: फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड, ह्यूबटॉन लिमिटेड, एलोलॉयड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, साथ ही प्रोस्टर्न इन्फो सिस्टम लिमिटेड, संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, साथ ही बेरांदा लर्निंग सॉल्यूशन और व्रिंची, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम में ऐड की गई हैं। शॉर्ट टर्म के एएसएम में कोई भी कंपनी आ रही है तो 5 से 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक रिव्यू किया जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकाली गई, जिनमें फैलकॉन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया, जीना सीखो लाइफ केयर, रेमंड लिमिटेड, यूबी फिनकॉर्प और वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, इसको भी बाहर निकाला गया है। अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम में 24 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, जैसे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है, साथ ही जेजी केमिकल्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पीसी ज्वेलर, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में खबरों में देखने को मिली है। एसएमएल इशूजो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, तो इन कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात की जाए तो यहाँ पर एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। तो ये भी हम लोगों को 14 जुलाई से सर्कुलर इफेक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा। श्री अधिकारी ब्रॉडर टेलीविज़न नेटवर्क को स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया, यानी इसके ऊपर एक्शन बढ़ा दिया गया है। साथ ही एक कंपनी है काइटेक्स गारमेंट्स, इसको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये कंपनी हम लोगों को बीई की कैटेगरी में आते हुए देखने को मिलेगी, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई है, जिनमें आरबी लैब, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर और V2 रिटेल का नाम है। V2 रिटेल के हाल फिलहाल में हम लोग को Q1 के नंबर भी देखने को मिले थे, मतलब बिजनेस का डेटा कंपनी ने रिलीज़ किया था जो ठीक ठाक हमें देखने को मिला था। साथ ही बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। 11 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अपार इंडस्ट्री, राजदर्शन इंडस्ट्री, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी, डेंगी डम्स लिमिटेड, गुजरात अपोलो इंडस्ट्री, मार्बल ओवरसीज, साथ ही माइंडपुल टेक्नोलॉजी, शीमारो एंटरटेनमेंट, स्पंदाना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, ट्रांस वारंटी फाइनेंस और तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड, इनको बाहर निकाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम में अभी अगर देखें तो दोस्तों काफ़ी लंबी लिस्ट है, करीब 69 कंपनियां फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं, हालांकि अभी उनका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कौन कौन सी पॉपुलर कंपनियां देख सकते हैं आप लोग। बीएससी लिमिटेड, ये काफ़ी दिनों से हम लोग को लॉन्ग टर्म के एएसएम में देखने को मिल रही है। इसको लगभग 1 मंथ अभी एएसएम में आए हुआ है। इसको लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिनमें हम लोग को कोचिन शिपयार्ड का टाइम लिखा है, डेटा पैटर्न्स, ये कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं कि ये कंपनियां कब बाहर निकल सकती हैं। गार्डन शिप बिल्डर भी अभी भी हम लोग को एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ही देखने को मिल रहा है। सरकारी एक और कंपनी IFCI, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के एएसएम में है। इनके अलावा एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स, पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पावर, स्काई गोल्ड लिमिटेड, ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म के एएसएम में हैं। तो उस वाले वीडियो को भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये कंपनियां कब बाहर निकलेंगी, सारी जानकारी आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था दोस्तों, वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक भी सर्कुलर आया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 9 कंपनी ऐड की गई, जिनमें गोरा लीजिंग फाइनेंस, हेमंत सर्जिकल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री, हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री नाम है दोस्तों इसका, ह्यूबटॉन और जगजननी टेक्सटाइल, एलोलॉयड इंजीनियरिंग, प्रोस्टर्न इन्फोसिस्टम, संभव स्टील, बेरांदा लर्निंग सॉल्यूशन और ब्रिंची लिमिटेड का नाम है। 10 कंपनी बाहर निकली हैं बीएससी के मुताबिक भी। BGIL फिल्म्स टेक्नोलॉजी, भक्ति जेम्स ज्वेलरी, जगन लैंप्स, जय हिंद सिंथेटिक्स, KJET लीजिंग एंड फाइनेंस, श्री पेस्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, UY फिनकॉर्प और VV इंडस्ट्री का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की अगर बात की जाए बीएससी के मुताबिक, तो इसमें 5 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है अभिनव कैपिटल सर्विस, एम्बिशियस प्लास्टोमेक कंपनी, BGIL फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही डेसिलियन फाइनेंस, हिंदुस्तान एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड का नाम है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हायर स्टेज में हैं, जिनमें यस हाई वोल्टेज, साथ ही श्री अधिकारी ब्रॉडर टेलीविज़न लिमिटेड का नाम है। कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई, जैसे
देख सकते हैं आप लोग, बैनगंगा पेपर इंडस्ट्री, ऑयल कंट्री, ट्यूबलर और वी2 रिटेल, काइटेक्स गारमेंट्स को बीएससी के मुताबिक भी स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। 24 कंपनियां बाहर निकली हैं बीएससी के मुताबिक अगर देखा जाए तो, जिनमें अपार इंडस्ट्री, आरसी इंडस्ट्री, साथ ही ब्लूम इंडस्ट्री, कैपिटल ट्रेड लिंक, सिटी पोर्ट फाइनेंशियल सर्विस, गुजरात अपोलो इंडस्ट्री, इनके अलावा जॉस पॉलीमर, कोठारी फॉर्मेंसन एंड बायोकेम, कोटिया इंटरप्राइज, लहर फुटवेयर, मारल ओवरसी, न्यूटेक ग्लोबल, राजदर्शन इंडस्ट्री, शिमारो एंटरटेनमेंट, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, तिजारिया पॉलीपाइप्स, ट्रांस वारंटी फाइनेंस, विराट इंडस्ट्री और वेस्ट लेजर रिजॉर्ट, इन कंपनियों को बाहर निकाला गया है। अब बात करेंगे एनहाइंस्ड सर्विलांस मेजर यानी ईएसएम के बारे में। यहाँ पर भी कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही नाम पड़ेंगे। 5 कंपनियाँ आप लोग देख सकते हैं जिनको ऐड किया गया, जिनमें पेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, डेप्स एडवर्टाइजिंग, मंकासिया स्टील, इनके ऊपर नजर रख सकते हैं। 8 कंपनी स्टेज 2 में भी आई हैं, जिनमें ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विस का काफ़ी पॉपुलर नाम है। इनके अलावा अंबर प्रोटीन इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। 39 कंपनी ऐसी हैं जिनको एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें स्वाति प्रोजेक्ट, EKI एनर्जी सर्विस, ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहती है, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जी लर्न लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही पाल टेक्नोलॉजी, SPEC शुगर, इनके अलावा अरिहंत फाउंडेशन, टेक्सल इंडस्ट्री, एक्सपो गैस कंटेनर, साथ ही SGL रिसोर्सेज का नाम है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन, एमराल्ड लीजर, ये सभी कंपनियां काफ़ी खबरों में रहती हैं। अभी अगर देखा जाए ESM से तो लगभग 35 कंपनियां बाहर निकली हैं, इनके भी नाम देख सकते हैं। इनमें रसेल टेक्सिस, न्यूरेका लिमिटेड, ऑर्टिन ग्लोबल, बार्ड विजार्ड, इनोवेशन मोबिलिटी, कल्याण कैपिटल्स, साथ ही मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी भी बाहर निकली है। साथ ही स्टारलॉग इंटरप्राइज, NHC फूड, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी, साथ ही आप देख सकते हैं सोमिया कॉरपोरेशन और RMC स्विच गियर, ये सभी कंपनियां ESM से बाहर निकल चुकी हैं। तो आप चाहें मंडे के दिन इन कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा 70 से ज़्यादा कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं, जिनमें खासतौर पर अल्फा लॉजिक टेक्सिस का देखें तो 10% प्राइस बैंड किया गया है। एरो ग्रीन टेक का 5%, आशियाना इस्पात का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। साथ ही बीजासन एक्सप्लोटेक का 10%, एवन मोर कैपिटल मैनेजमेंट का 10%, कोसिन का 10%, इनके अलावा धामपुर बायो ऑर्गेनिक का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। इनके अलावा देख सकते हैं MK ग्लोबल फाइनेंशियल का भी 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। हेमंत सर्जिकल का 10%, और भी कई सारी कंपनियां दोस्तों, जैसे कल्याण कैपिटल का 20%, काबरा एक्सट्रन टेक्निक का 20% और मेजेंटा लाइफ केयर का 10% प्राइस बैंड किया गया है। तो ये कंपनियाँ भी काफ़ी खबरों में रहेंगी। और भी देख सकते हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों। सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी का 10% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही हम लोग को न्यूरेका का भी 10% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। रसेल टेक्सिस का 20%, इनके अलावा सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 10%, और भी देखें जी लर्न का 5%, यस हाई वोल्टेज का 10%, वार्ड विजार्ड इनोवेशन का 20% प्राइस बैंड किया गया, सोलेट एनर्जी सिस्टम का 10%, सुविधा इन्फो सर्व का 20%, सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री का 20%। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। तो आप चाहें इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इनको डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।